हनुमते नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। नाम पहारु दिवस निस ध्यान तुमार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण की बाट। सियावजी राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए या तो किस मार्ग से, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कयऊ कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे ये वचन कहे, अनुज समेत गयऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारते हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अगुन एक मोर में माना, विचुरत प्राणन कीन पयाना। नाथ सुने नन को अपराधा, निसरत प्राण करें हट बाधा। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगन तन तूल समीरा, श्वास चरें चन माहि शरीरा। नैन स्रवै जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है, और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिन कहें भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प समबीत। बेग चले प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभो, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरे आई जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझे विपत्ति के ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु कमल नेत्रों में जल भराया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या सुख में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कीतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहे जीत आन वी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितोय समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तो तेरे सामने
नहीं हो सकता। सुन सुत तो और अन्य में नाही, देखो कर विचार मन माही। पुन पुन कपिच तव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरस हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत सियावजी। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गई और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चै उठावा, प्रेम मगन ते उठ नहीं भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमृत दशा मगन गौरीशा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्त्री का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गई। सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कप उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगी। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कौ कपि रावण पालित लंका, के विधि दयौ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा संरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा वर के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरुजारा, निशचर गण बद विपिन उजारा। बंदर का बस बड़ा यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने के नगर को जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आपकी ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकौ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बड़वाले हैं, जार सकल खल तूल। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, बड़ वानर को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायनी, देव कृपा कर अन पाइनी। सुनि प्रभु सरल परम सरल कपिबानी, एम वस्तु तव कयहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताय भजन तज भाव न आना। यह संवाद जासु उरु आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तव रघुपति कपिपति हैं बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर कहने लगी, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अविलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कौआय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला
रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए बाजू तपजूत, नाना वर्ण अतुल बल, बानर बालु बरूत सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभुपद पंकज नावै सीसा, गर्जय भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितय कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। तबल कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपावल पाए कपिंदा, भयो पच्युत मनहु गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गई। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और सुकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन ये नीति। प्रभु पयान जाना वे देही, पर के बाम अंग जन कह देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति ही है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जो जो सगुन जान की होई, असुगुन भयो रावण सोई। चला कटक को बरने पारा, गरजय भानर बालो अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं वही वही रावण के लिए अपसगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पादवधारी, चले गगन महि इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाहि दिग्गज चेक करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाली रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिक्गाड़ रहे हैं। चिक करहि दिग्गज डोल महि गिर लोल, सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट हिम कट बिकट बट भो कोटि कोटि न धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिक्गाड़ने लगे, पृथ्वी डूबने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे अनेकों गुण समूहों को गा रहे हैं। सह सकन भार उदार, अयपति बार बार मोहि। कै दसन पुनि पुनि कमट पुष्ट, कठोर सो किम सोहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रशस्ति चान परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सर पराज, सुलिखित अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरफराज से जीवी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लगी सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सरफराज से जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। ये विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जैते लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम।